मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले बिहार से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। आज इसमें मध्यकालीन बिहार, मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण, केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही वन लाइनर में देखेंगे और इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मध्यकालीन इतिहास, बिहार के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं, पहला है क्या है इसमें कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में दिया हुआ है कि बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश, बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश है, इसके बारे में दिया हुआ है कि बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1206 ईस्वी के मध्य बिहार में बंगाल पर आक्रमण कर उसे कर विजित किया, बिहार और बंगाल को विजित कर लिया। किसने? बख्तियार खिलजी ने। कब? 1193 से 1206 ईस्वी के मध्य। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सैनिक कमांडर था। बख्तियार खिलजी तो था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सैनिक कमांडर था। 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो जाती है बख्तियार खिलजी की। इसके बाद अगला है 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार, ये हो जाएगा 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया। बिहार पर क्या किया? आक्रमण किया। इसके बाद इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया। मलिक जानी ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। फिर अगला है बिहार पर तुर्कों के वर्चस्व 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम हुआ। बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया। बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया। इसका नाम तुगलकपुर रख दिया गया। बिहार का क्या रख दिया गया? तिरहुत क्षेत्र का नाम तुगलकपुर रख दिया गया था। 1398 से 1399 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई। इसके परिणाम स्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इसके बाद है 1495-96 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खां बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी। इसके बाद शेर शाह का जन्म हुआ कब? 1472 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं लगता है 1468 भी लिखता है, कहीं कहीं 1468 ईस्वी भी लिखता है। तो यही वह यहाँ दिया हुआ है कि शेर शाह का जन्म हुआ 1472 ईस्वी में हुआ। बचपन का नाम था उसको फरीद था। पिता था हसन खां था, पिता का नाम शेर खां के पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जगीरदार थे। शिक्षा, शेर शाह का शिक्षा जौनपुर में हुआ था। शेर शाह का शिक्षा कहाँ हुआ था? शिक्षा प्राप्त किया था जौनपुर में प्राप्त किया था। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी, जो एक शेर को मार दिया था इसी कारण से। मोहम्मद शाह, इसका मोहम्मद शाह कौन है? बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी जो दूसरा नाम मोहम्मद शाह के मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी दुदू बेगम से शेर खां ने विवाह कर लिया, जिसके यहाँ नौकरी करता था। किसके? मोहम्मद शाह यहाँ, बहार खां यहाँ नौकरी करता था। कौन? शेर खां नौकरी करता था। जब बहार खां मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाता है तो उसकी पत्नी दुदू बेगम से शेर खां ने शादी कर लिया। इसका 1529 ईस्वी में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया। 1529 ईस्वी में घाघरा युद्ध में शेर खां ने भाग लिया। वह मोहम्मद लोदी की तरफ से भाग लिया था। 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण किया शेर खां ने। शेर खां ने 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण किया।
इसके बाद 1530 ईस्वी में लॉर्ड मलिका यानी चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा, तो उससे भी विवाह कर लेता है। 1530 ईस्वी में लॉर्ड मलिका से विवाह कर लेता है। लॉर्ड मलिका कौन रहती है? तो चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा रहती है, उससे भी विवाह कर लेता है। 1534 ईस्वी में हुए सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित करता है। 1534 ईस्वी में कौन युद्ध होता है? सूरजगढ़ के युद्ध होता है, जिसे सूरजगढ़ा के युद्ध भी कहते हैं। में बंगाल के महमूद शाह को पराजित कर दिया शेरशाह ने। इसके बाद 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण करता है। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं को पराजित कर देता है और उसके बाद शेर खां जो है शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। 1540 ईस्वी में कनौज यानी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर फिर हुमायूं को परास्त 1540 में, जिसको कनौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, तो उस युद्ध में फिर से हुमायूं को पराजित कर देता है और द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूर हो जाएगा यहाँ सूरवंश की स्थापना करता है। शेरशाह सूरवंश की स्थापना करता है। फिर अगला है 1543 ईस्वी में रायसीन विजय कर वहां के शासक पूरनमल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया, जो शेरशाह पर एक कलंक है। शेरशाह पर एक कलंक है, गलत काम किया। क्या कलंक है शेरशाह पर? तो रायसीन विजय जो है वह वहाँ था कि 1543 ईस्वी में रायसीन विजय कर वहाँ के शासक पूरनमल को विश्वासघात से मार डाला और वहाँ भीषण कत्लेआम करवाया, जनता को भीषण कत्लेआम करवाया जनता से को। फिर 1540 ईस्वी में मेवाड़ विजय किया। इसमें था कि शेरशाह पर एक कलंक किस युद्ध में से संबंधित है? तो रायसीन विजय जो है शेरशाह पर एक कलंक के रूप में देखा जाता है। इसके 1540 ईस्वी में मेवाड़ विजय किया। 1544 में शेरशाह ने मेवाड़ विजय किया था। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान किया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती, घायल हो गया और उसमें मृत्यु हो गई उसकी शेरशाह की। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभक्त किया था। आरंभ में 47 सरकारें थी। शेरशाह की जो साम्राज्य था उसमें 47 सरकारें थी। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित कर दिया। बंगाल को विजय किया, मतलब बंगाल को जीत लिया और उस बंगाल को 16 सरकार में विभाजित कर दिया। और अब उसको जो इस प्रकार कुल सरकारों की संख्या 63 हो गई। पहले 47 थी और 16 बंगाल में मिल गया, तो 63 सरकार की हो गई। सरकार का प्रशासन सिकदारन तथा मुंसिफान द्वारा चलाया जाता था। सरकार का प्रशासन सिकदारन तथा मुंसिफान द्वारा चलाया जाता था। इसके बाद अगला है, उसने भू राजस्व व्यवस्था के लिए मुख्यतः रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी। शेरशाह ने भू राजस्व व्यवस्था के लिए रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी। उसने चांदी का रुपया चलाया था। अब्बास का सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी। शेरशाह की जीवनी किसने लिखी? तो अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह की जीवनी लिखी है। इसके बाद शेरशाह ने बिहार के सासाराम में अपना मकबरा बनवाया था। शेरशाह ने बिहार के सासाराम में अपना मकबरा बनवाया था। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार के लाल पत्थर से बना हुआ है। क्या है? यह जो सासाराम में एक मकबरा शेरशाह ने खुद बनवाया था। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के बीच में अष्टकोणीय आकार के लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खां था, जो इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। 1574-75 ईस्वी में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। 1574-75 ईस्वी में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। औरंगजेब ने अजीमुशान को बिहार का सूबेदार बनाया। औरंगजेब ने अजीमुशान को बिहार का सूबेदार बनाया। उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। अजीमुशान ने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। फर्रुखियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकदम VVI है। पटना में रहेगा कि इनमें से किनका राज्याभिषेक पटना में हुआ? तो फर्रुखियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था।
1701 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया। उसने 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। किसने? मुर्शिद कुली खान ने 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका था पहले, तो ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां, गिरिया का युद्ध हुआ, उसके बाद अलीवर्दी खां जिसका शासन 1740 से 1756 तक था, नवाब बना। गिरिया के युद्ध के बाद कौन नवाब बना? तो अलीवर्दी खां नवाब बना। वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती, सिराजुद्दौला कौन था? तो अलीवर्दी खां का नाती था, जो 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना, 56 में बना। और इसके बाद 27 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया। मात्र 56 में बना ही सिराजुद्दौला, और 27 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया। और क्या 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। तो इस तरह बिहार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही था, महत्वपूर्ण वन लाइनर मध्यकालीन इतिहास के बिहार से संबंधित था, मध्यकालीन बिहार के इतिहास से संबंधित था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे लगभग क्वेश्चन हर जगह कुछ न कुछ पूछा जाता है। फिर इससे आगे आधुनिक बिहार के इतिहास को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।